अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राशिद शाहजाद और आप देख रहे हैं दोस्तों ऑल अबाउट डिश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ एक छोटा सा मगर बहुत काम का टूल शेयर करने लगा हूं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टूल कौन सा है, क्या है जी, किसके काम आता है, ये सब डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टूल क्या है। ये टूल है दोस्तों, आप दोस्तों के सामने इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक किस्म का दोस्तों केयू बैंड का फीड हॉर्न इसको आप कह सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस चीज़ के काम में आता है और इसमें आप दोस्तों की क्या आसानी होने वाली है। तो इसके लिए फिर हम चलते हैं दोस्तों डिश की तरफ और वहाँ पे आपको मैं इस टूल को डेमो के तौर पर आपको डिश पर लगा के चेक कराता हूँ और इसकी तमाम तर जो तफसील है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो दोस्तों हम डिश की तरफ पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे 5.5 फीट का डिश है और यहाँ पे मैंने डेमो के तौर पर लगाया हुआ है सी बैंड की एलएमबी और इसका स्केलरिंग। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि अभी आपके पास इस डिश पे लगा हुआ है एशियासैट सेटेलाइट। तो आपको पता है कि एशियासैट सेटेलाइट सी बैंड की सेटेलाइट है। इसमें आपको सी बैंड की एलएमबी लगानी होती है, तब आपको ये सेटेलाइट रिसीव होती है। और अगर दोस्तों इस टूल की बात करें तो ये टूल किस चीज़ के काम आता है। ये टूल दोस्तों इस काम आता है कि मिसाल दूं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ कर लें कि जो अभी जो आपका डिश है वो एशियासैट सेटेलाइट पे सेट है और आपकी ये एलएमबी भी लगी हुई है और इसके साथ ये जो स्केलरिंग होता है सी बैंड का ये भी लगा हुआ है। तो अब आप चाहते हैं कि इसी डिश पर 85 डिग्रीज लगाएं, जिसको होराइजन 2 कहते हैं, जो कि रशियन सेटेलाइट है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये केयू बैंड की सेटेलाइट है। तो फिर केयू बैंड की सेटेलाइट लगाने के लिए ज़रूरी है कि फिर आप ये एलएमबी भी यहाँ से हटाएं और इसके बाद ये जो स्केलरिंग लगा हुआ है इसको भी यहाँ से हटा दें। और इन दोनों को हटाने के बाद आपने यहाँ पे लगाना होगा ये वाला स्केलरिंग, केयू बैंड का जो स्केलरिंग होता है इसको लगाना होगा। तो पहले आप इसको खोलेंगे, इसको खोलने के बाद फिर आप ये केयू बैंड का स्केलरिंग लगाएंगे, तब जाके आप इसमें केयू बैंड की एलएमबी लगा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस टूल की कि ये टूल किस चीज़ के काम आता है, या जो हमारे पास छोटा सा फीड हॉर्न है ये किस चीज़ के काम आता है। तो ये मिसाल जिस तरह मैंने आपको दी कि यहाँ पे एशियासैट सेटेलाइट लगा हुआ था, सी बैंड की एलएमबी लगी हुई थी और अब आप चाहते हैं कि केयू बैंड सेटेलाइट लगाएं, कोई भी लगाएं, चाहे 85 लगाएं, 52 लगाएं, कोई भी लगाएं। तो आपने जस्ट ये करना होगा कि आपने यहाँ से सी बैंड की एलएमबी को हटाना होगा। एलएमबी को हटाने के बाद आपको किसी दूसरे केयू बैंड के फीड हॉर्न के लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये वाला जो टूल है इसके ऊपर आपने इस तरह बिठा देना है। ठीक है जी दोस्तों, इसको यहाँ पे लगाने के बाद सिंपली आपने केयू बैंड की एलएमबी इसमें लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आप केयू बैंड की एलएमबी लगा के कोई भी सेटेलाइट ट्रैक कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस तरह अगर आपको मैं मिसाल दूं कि फ़र्ज़ करें कि अभी आपके पास इसी टूल की वजह से आपने लगाया हुआ है, इसी टूल और इसी प्लेट की मदद से आपने लगाया हुआ है 16 डिग्री ईस्ट, यूटल सेट 16 डिग्री ईस्ट और अब आप यहाँ से बोर हो चुके हैं। तो फिर आप चाहते हैं कि अब पार्कसाइड सेटेलाइट लगाएं। तो आपने करना ये होगा कि आपने जस्ट ये एलएमबी यहाँ से हटानी होगी और इसके साथ ये जो फीड हॉर्न है ये भी यहाँ से हटाना होगा। और आपको पता है कि पार्कसाइड की जो सेटेलाइट है वो सी बैंड की सेटेलाइट है, तो जस्ट आपने इसमें सी बैंड की एलएमबी लगा लेनी है। एलएमबी लगाने के बाद अब आप पार्कसाइड की सेटेलाइट को ट्रैक कर सकते हैं और पार्कसाइड लगा सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि ये टूल आप कहाँ से बनवा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का टूल बनवाना चाहें तो आपको ये जो खराद वाले होते हैं, खराद मशीन वाले, ये आपको बना के दे सकते हैं। ये तकरीबन मैंने जुगाड़ के तौर पे बनवाया था, क्योंकि आपको पता है कि मैंने डिश को एक जगह पे नहीं रखना होता, कभी केयू बैंड की एलएमबी लगा रहा हूँ, कभी सी बैंड की एलएमबी लगा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम होता था। तो फिर मैंने इस तरह का टूल बनवा लिया है। ये देखिए, यहाँ पे इसकी आपने कॉलर भी बनवानी है, जो कि इस कॉलर के ऊपर बिल्कुल फिट आ जाए। ठीक है जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।